धन्यवाद संतोष भैया। आज की इस द्वार सभा में उपस्थित सहायक महामंत्री मनीष यादव जी, मुख्यालय शाखा के उपस्थित हमारी महिलाएं बहनें हैं, उन सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि भारी संख्या में आपने उपस्थित होकर इस टकराने का जो काम किया है, इस चिलचिलाती धूप में जो हमारे साथी खड़े हैं, जैसा कि हमारे साथी सुजान शुक्ला ने बताया कि आपने ये फैसला कर लिया है कि एक बार फिर से हमारे 29 साथी इस साथी चुनाव में जीतेंगे। ये आपने अपना फैसला सबको बता दिया है। जैसे कि अभी तक आपको सभी वक्ताओं ने बताया कि हमारे जो विरोधी हैं, जिन्हें और कोई काम नहीं है, जो बड़े ही हतोत्साहित हो चुके हैं, कंधे झुक चुके हैं उनके, जो बार बार परिवर्तन की बात करते हैं और बार बार ये कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, वो ये बताते हैं कि 110 साल से सोसाइटी में लाल झंडे का कब्जा है, वो 110 आदमी में इकट्ठे नहीं कर पाते, ये बताने के लिए लोगों को। और मैं आपको बताता हूं इनकी स्थिति क्या है। इस पिछले 1 महीने में मैंने और मंडल अध्यक्ष शुक्ला जी ने इस मंडल का कोना कोना छाना है। एक कर्मचारी से मिले हैं, किसी भी कर्मचारी ने हमसे, आप सबको पता है आगामी 26 जून को जो चुनाव होना है वो हमारी अस्मिता का चुनाव है। हमारे जो इतने सालों का संघर्ष है, जो खून पसीना देकर लोगों ने सोसाइटी को खड़ा किया है, उस सोसाइटी को बचाने का चुनाव है। मैं आप सभी साथियों से यही अपील करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से आपने पसीना यहाँ पे बहाया है, इस पसीने की जो परिणति होगी, जो वोट के रूप में हमको 26 जून को मिलेगी, मुझे पूरा निश्चय है कि जबलपुर में हम 12 की 12 सीट निकालेंगे। ये मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ। आपके बीच में जो तरह तरह के झूठे वाले लोग कर रहे हैं, आपको पता होगा किसी महापुरुष ने कहा है कि आप अगर बहुत मजबूत हो गए तो आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़ेगी। वो साजिशें आपके बीच में चल रही हैं। एक कर्मचारी को पकड़ के बोला जाता है, भाई तू जरा वीडियो पे कुछ बोल दे, उसको खड़ा किया जाता है, वो बोलता है, वो सोसाइटी की बुराई करता है, लाल झंडे की बुराई करता है, और जब अंत में नंबर आता है बताने का तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या बताऊं, किसके लिए वोट मांगने की बात करूं। आप देख रहे होंगे तरह तरह के वीडियो। मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मैं ना आए, अगर हम ये देखेंगे कि आपके लिए खून पसीना 5 साल तक कौन बहाता है, कौन आपके लिए खड़ा होता है। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप तकलीफ में होते हैं आपको क्या ध्यान आता है, कौन सा संगठन ध्यान आता है, आप अपने आप से बताइए। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कर्मचारी हो, चाहे मैं जीएम ऑफिस कर्मचारी हो, हम एक काम नहीं, हम सिर्फ यूनियन नहीं चलाते, हम सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो खून की जरूरत पड़ा 2 बजे 3 बजे कहता है कि अस्पताल मुझे ये दिक्कत है, तो हम 24 घंटे फोन उठाते हैं, कभी भी हम मैदान छोड़ के भागते नहीं, किसी कर्मचारी को पीठ नहीं दिखाते। कोई हमसे कहता है कि हमें इस समय बेड की जरूरत है, कि हमारी पत्नी का ऑपरेशन होना है, कुछ भी होना। हमारे बीच के ऐसे ऐसे साथी हैं जो ये परवाह भी नहीं करते कि वो रात को 3 बजे तक कट्टी में से दूसरे दिन आके वो रक्तदान कर देते हैं। ऐसे हमारे साथी, मुझे गर्व है हमारे लाल झंडे के ऐसे सिपाहियों पे, ऐसे कॉमरेडों पे। जो असली कॉमरेड होता है वो ऐसा ही होता है, वो अपनी तकलीफ नहीं देखता, वो सामने वाले की तकलीफ को अपना समझता है और उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने उत्साह बना के रखा है, आज पहली गेट मीटिंग है हमारी, कल हमारी एक गेट मीटिंग मंडल प्रबंधक कार्यालय में होगी, इसी समय होगी, और शाम को एक विशाल मोटरसाइकिल रैली होगी जो बताने का काम करेगी और विरोधियों के हौसले स्पष्ट करेगी। मैं चाहूंगा जिस तरह से आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसी तरह से अपना उत्साह बना रखें। 26 तारीख दूर नहीं है साथियों, हमें चुनाव जीतना नहीं है, हमें सामने वाले को धराशायी करना है, परास्त करना है, और इस तरीके से करना है कि वो जिस तरह से झूठ बोल रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि कर्मचारी इतना मूर्ख नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है कि आपके झूठ में फंस जाएगा। आप सबने यहाँ उपस्थित होकर इस द्वार सभा को सफल बनाया, और इसी तरह से हमारा साथ देते हुए कंधे से कंधा मिला के चलिए। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये आपने आज बताया है। इस भीषण गर्मी में जिस तरह से आप खड़े हुए, मैं अपने आरपीएफ के साथी और अन्य जो भी साथी सब सहयोग जिन्होंने दिया है उन सबका धन्यवाद करता हूं, और बहुत बहुत इनकलाबी लाल सलाम पेश करता हूं हमारे एक कॉमरेड को, जिसने भारी गर्मी में भी खड़ा होकर इस सभा को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।